तो हमारे प्रभु हमसे बात करते हैं, वो हमें सलाह देते हैं। इसलिए उनके चेहरे को खोजें, प्रतीक्षा करें, वचनों का ध्यान करें, घुटनों पर खड़े रहें। कम से कम 1 घंटा 2 घंटा सुबह भोर में उन्हें खोजने के लिए टाइम निकालें। केवल नाम के लिए बाइबल पढ़ना, नाम के लिए प्रार्थना करना, आज बाइबल पढ़ ली, प्रार्थना भी कर ली, ऐसे लोगों से यहोवा बात नहीं करते हैं। प्रतीक्षा करें, प्रभु के चरणों में बैठे रहें, उन्हें बात करने के लिए स्थान दें, तब हर कार्य आपका सफल होगा। वह यहोवा को खोजने में लगा रहा। उज्जियाह राजा यहोवा को खोजता रहा और हर कार्य सफल हुआ। हर कार्य सफल करूंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। कार्य सफल होंगे। क्या हुआ था पैरों में? दर्द की वजह से 3 साल तक मैं काम नहीं कर पाई। घर का काम भी नहीं होता था। चर्च जाने पर भी पैरों में बहुत दर्द होता था। मैं नीचे बैठ नहीं पाती थी। इतना दर्द? हाँ, वो भी 3 सालों से? 3 साल प्रार्थना करते समय? जब मैं प्रार्थना की तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कुछ निकल के गया कुछ हो। बाहर निकल गया। अब पैरों का दर्द ठीक हो गया। अब अच्छे हो गए हैं। हाँ। 3 सालों से शैतान ने पैरों को जकड़ रखा था, दर्द सहन नहीं होता था। जैसे ही दुष्ट आत्मा बाहर निकली, पैर अच्छे हो गए, नए पैरों में बदल गए। हालेलुया कहें। नीति वचन 16वां अध्याय उसका 33वां वचन। नीति वचन 16वां अध्याय उसका 33वां वचन। चिट्ठी डाली जाती तो है, परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। चिट्ठी का निकलना यहोवा की ओर से होता है। ये प्रभु का दिया हुआ बहुत ही अद्भुत वचन है। मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, तेरी चिट्ठी का निकलना यहोवा की ओर से होगा। आज आपको कौन सा काम चाहिए? बिजनेस, बच्चों का विवाह, संतान सुख, नौकरी, बच्चों की ऊपरी पढ़ाई के लिए जगह, सेवकाई, ऐसा कोई ना कोई काम जो सफल होना है, ये होना चाहिए। बार बार रुकावटें आ रही हैं, ऐसा सोच कर आए हैं। प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, मेरे पुत्र, तेरी चिट्ठी मैं निकालूंगा। मेरी पुत्री, तेरी चिट्ठी मैं निकालूंगा। चिट्ठी का निकलना यहोवा की ओर से होता है। आप चाहे कितनी ही कोशिश करें, चाहे कितना ही प्रयास कर लें, उसे सफल करते हैं यहोवा। मैं कार्यों को सफल करूंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। कार्य सफल होंगे। ठीक है, प्रभु का दिया हुआ ये वचन हमारे जीवन में सफल होना चाहिए। कार्य सफल होने के लिए क्या करना होगा? दूसरा इतिहास 26वां अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ता हूँ, सुनिए। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। यहोवा ने उसके कार्यों को सफल किया। बाइबल में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि यहोवा ने एक मनुष्य के कार्यों को सफल किया। ये मनुष्य कौन है? ये एक देश का राजा था, यहूदा देश का राजा। देखिए, यरूशलेम को महानगर बनाकर शासन करने वाला एक राजा। उसके दिनों में उज्जियाह नाम का एक राजा, उसका नाम था उज्जियाह नाम के राजा के लिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि उसके किए हर कार्य को प्रभु ने सफल किया। उसके हर कार्य को सफलता मिली। इस प्रकार प्रभु ने अच्छे से कहा है। एक देश को चलाने वाला राजा अपने देश के लिए कई योजनाएं बनाता है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, और वो सब प्रभु सफल करते हैं। जो काम करने की सोचता है या जिस कार्य की कोशिश करता है, उसे प्रभु सफल बनाते हैं। प्रभु ने उसकी चिट्ठी निकाली। इस प्रकार से हम देखते हैं। उसी तरह से आपके परिवार में, अपने जीवन में आप एक घर बनाते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर उसे पूरा करके सफल करेंगे। एक बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें रुकावट आती है, यहोवा उसे सफल बनाकर आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। विवाह के कार्य में आधे में ही रुकावटें आ जाती हैं, परमेश्वर रुकावट दूर करके उसे सफल करेंगे। आपके जीवन में इस प्रकार का कोई ना कोई कार्य, कर्ज की समस्या दूर होगी सोचते हैं, लेकिन दूर नहीं होती है।
उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। कितने प्रयास किए पर सफल नहीं हुआ। यहोवा सफलता देंगे। अब इस उज्जिया नाम के राजा के जीवन में प्रभु ने हर कार्य में सफलता प्रदान की। इसका कारण क्या है? दूसरा इतिहास 26:5 देखें। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। उज्जिया के विषय में एक और बहुत अच्छी बात कही गई है, वो यहोवा को खोजता रहा, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, उसके किए हर कार्य को यहोवा ने सफल बनाया। प्रभु कह रहे हैं, यदि तू अपने संपूर्ण मन से मुझे खोजेगा तो मैं तुझे दर्शन दूंगा। I will reveal myself to you। मुझे संपूर्ण मन से खोजना होगा। प्रभु यही चाहते हैं। आप किसे खोज रहे हैं? आशीर्वाद को या प्रभु को? ज्यादातर लोग प्रभु जो आशीर्वाद देते हैं उसे खोजते हैं। किसी कलीसिया में या सभा में जाते हैं, देश के लिए प्रार्थना करने जाते हैं, तो भी कहते हैं मुझे चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए। हम जो है आशीर्वाद खोजते हैं। लेकिन रहस्य की बात क्या है पता है? वो ये है कि आशीर्वाद देने वाले प्रभु को खोजें। प्रभु यदि आपके मन में आ जाते हैं तो आशीर्वाद खुद ब खुद आएगा, क्योंकि सारे आशीर्वाद उन्हीं में समाये हैं। ऐश्वर्य, ज्ञान, चंगाई, सारे आशीर्वाद यीशु में ही समाये हैं। वही हैं ज्ञान, वही हमारी चंगाई है, वही हमारा ऐश्वर्य है। सब कुछ उन्हीं में है। यदि यीशु हम में आ जाएं तो सब हमारे अंदर होगा। आप केवल आशीर्वाद को ही ना ढूंढकर आशीर्वाद प्रदान करने वाले प्रभु को खोजें, और यही प्रभु चाहते हैं। दूसरा इतिहास 7:14 में प्रभु क्या कह रहे हैं? मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, तुम मेरी संतान हो, मेरे लोग हो। मैं तुम्हें जानता हूं, यह सच है, लेकिन मेरे कहलाने वाले तुम लोग अपनी बुरी चाल से मन फिराकर मुझे, मेरे चेहरे को खोजें। प्रभु कह रहे हैं, मेरे चेहरे को खोजें, मुझे देखने की इच्छा करें, मेरे चेहरे को खोजें। प्रभु कह रहे हैं। मूसा प्रभु के सामर्थ्य का उपयोग करता है। मूसा इजिप्त देश को हिला के रख देता है। उसकी अपनी लाठी उठाते ही वहां जो पानी बह रहा होता है सब लहू में बदल जाता है। उस लाठी को उठाते ही चारों तरफ खून खराबा होने लगता है। मूसा के सामने देश कांपने लगता, और उसका नाम सुन सुनकर इजिप्त देश कांपने लग जाता है। यहोवा गंभीर रूप से मूसा को चलाता है। समुद्र फट जा तो समुद्र फट जाता है। ये कितना बड़ा चमत्कार है, सोच कर देखिए। समुद्र को 2 भाग में फाड़ देता है। मूसा हाथ उठा ये कहते ही समुद्र 2 भाग में बढ़ जाता है। करीब करीब 17 किलोमीटर तक समुद्र 2 भाग में बढ़ जाता है, और प्रभु उसके बीच उन्हें चलाते हैं। कितना बड़ा चमत्कार है। मूसा अपनी लाठी से ठोकता है उस पत्थर को, मारते ही वो रेगिस्तान है। बिना पानी के रेगिस्तान में नदी बहने लग जाती है। 36 लाख लोग पानी पिए, उस तरह से पानी बहने लगता है। जानवर, लोग, और सब के लिए एक बड़ी नदी बहने लगती है उस पत्थर में से। तो ये सब कैसे इतने बड़े चमत्कार देखे हैं मूसा ने। और वो प्रभु को देखकर कहता है, लॉर्ड शो मी योर ग्लोरी। लॉर्ड आई वॉन्ट टू सी योर ग्लोरी। इसका अर्थ क्या है? आई वॉन्ट टू सी योर फेस। चमत्कार देख लिए, तुम्हारा सामर्थ्य देख लिया है, बट आई वॉन्ट टू सी यू। तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। वही मेरे लिए जरूरी है प्रभु। चमत्कार, चिन्ह, बड़े बड़े कार्य हुए हैं, ये सच है। इन सब में मुझे संतुष्टि नहीं, बस तुम्हारा चेहरा देखना है। प्रभु कहते हैं, मूसा, मुझे देखने वाला जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि मैं इतना महिमामय परमेश्वर हूँ। 1 लाख सूर्यों को एक साथ मिलाया तो क्या होगा? इतना बड़ा प्रकाश, उनकी महिमामय का प्रकाश इतना ज्यादा है, उनका चेहरा देखने वाला कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। इतने पवित्र महिमामय परमेश्वर हैं, मुझे देखने वाला कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। लेकिन फिर भी मुझे देखने की तुझ में इतनी लालसा है मूसा, मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो आके इस पहाड़ी पर खड़ा हो, मैं इधर से जाऊंगा। मेरा चेहरा देखा तो तू मर जाएगा, जीवित नहीं रहेगा। इसलिए मुझे पीछे से देखने के लिए मैं तुझे अनुमति देता हूं। प्रभु कह रहे हैं कि मुझे देखने वाला जीवित नहीं रहेगा, फिर भी स्टिल बिकॉज यू सर्च्ड मी थर्स्टली, एक प्यासे की तरह मुझे खोजा, इसलिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो सब लोग कहते हैं मैंने यीशु को देखा है, पर मैं कह रहा हूं यहोवा को नहीं देख पाएंगे।
उनकी महिमा अलग है, उनका प्रकाश अलग है, उनका चेहरा 1,00,000 सूर्य जोड़ने पर कैसा रहेगा वैसा है। उन्हें कोई देख नहीं सकता, उनकी महिमा इतनी बड़ी है। लेकिन यीशु ने अपनी महिमा दिखाई। वचन कहता है अपनी महिमा दिखाने के लिए दरिद्रता का रूप लेकर मनुष्य का अवतार लिया। इसीलिए तो हम यीशु के दर्शन कर पाते हैं, उन्हें हम देख सकते हैं। परमेश्वर को कोई खुली आंखों से देख नहीं सकता। इस वचन का अर्थ है पिता परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता, यीशु को देख सकते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग लोक की महिमा से निकलकर हमारी ही तरह एक साधारण मनुष्य बनकर इस जगत में आए, इसलिए उन्हें हम देख सकते हैं। हमारे सामने प्रकट होने के लिए ही वो दरिद्रता का अवतार लेकर आए। इसीलिए तो जी उठने वाले यीशु को पौलुस देख पाता है, वो भी तेज प्रकाश के साथ एक सूर्य की तरह। यीशु का प्रकाश, यीशु तेज प्रकाश की तरह है। लेकिन उनकी संतान जब उन्हें देखना चाहती है तो प्रभु अपनी महिमा को दबाकर स्वयं को प्रकट करते हैं। अपनी महिमा से निकलकर हमारे ही तरह एक अवतार लेकर आए, इसीलिए हमारे सामने प्रकट हुए ताकि मेरी संतान मुझे देख सके, मेरे बच्चे मेरा दर्शन कर पाएं। इसलिए उन्हें खोजें। प्रभु को देख नहीं सकते ऐसा कोई कहेगा तो वो आलसी है। आलसी मसीही, प्रार्थना न करने वाला मसीही, उपवास न रखने वाला मसीही। वही लोग ऐसा कहते हैं, वो ना प्रभु को खोजते हैं ना प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, ये मत करो वो मत करो, ऐसा दिखावा करते हैं। वो कितने घंटे प्रार्थना करते हैं पूछ कर देखें। कब तक प्रार्थना करते हैं, ना वो खुद प्रार्थना करते हैं न किसी को करने के लिए कहते हैं। इस प्रकार के आलसी सेवक आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। नाम के लिए, मशहूर होने के लिए विज्ञापन देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जगत में निकल कर आ रहे हैं। यीशु को आप देख सकते हैं। अपने पूर्ण मन से मुझे खोजोगे तो दर्शन पाओगे, वो कह रहे हैं। क्या बस 5 मिनट में ही देख सकते हैं? उपवास रखें, प्रतीक्षा करें, सुबह भोर में उन्हें खोजें, उनके लिए समय निकालें और प्रभु के कदमों में प्रतीक्षा करें कि पिता मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। वो कितने महिमामयी परमेश्वर हैं और उनके दर्शन करना ये कितना बड़ा सौभाग्य है। आप उनके दर्शन कर सकते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। प्रतीक्षा करें, मुझे खोजो, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। मुझे खोजो, मेरे चेहरे को खोजो। आप उन्हें खोजें, उससे भी ज्यादा वो स्वयं को प्रकट करें, ऐसी वो इच्छा रखते हैं। एक बार एक सेवकाई में गया तो वहां एक ने कहा कि भैया आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। एकदम प्रसन्नता के साथ उसने कहा कि आपको देखने के लिए मैं पूरे 5 साल से निरंतर प्रार्थना कर रहा था। क्यों प्रार्थना की? मैंने पूछा। आप दिखते नहीं है, कैसे भी आपसे मिलने के लिए 5 साल प्रार्थना करता रहा। इन 5 सालों में यीशु को खोजने के लिए प्रार्थना करते तो उन्हें देख सकते थे। एक सेवक से मिलने के लिए उसे खोजते हैं, यीशु को खोजने में कितना समय लगाते हैं। एक सेवक को देखने के लिए, मिलने के लिए आप भागते हैं, इतनी कोशिश करते हैं, पर यीशु को देखने के लिए आप कितना समय व्यतीत करते हैं, कितनी देर प्रतीक्षा करते हैं। आप सब लोग एक ही समय में नहीं देख सकते। कई बार मुझे अकेले प्रार्थना करनी है। ऐसे ही चेन्नई में एक बार जब सभा थी और मैंने कहा व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करें, तो पूरे परिवार के साथ आ गए और मैंने रात में प्रार्थना करनी शुरू की तो प्रार्थना खत्म होते होते सुबह 6 से भी ज्यादा बज गए। सुबह भोर में प्रार्थना खत्म हो गई पर कोई गया नहीं। सेवक को देखकर उनके साथ प्रार्थना करनी है ऐसा बोल के खड़े हो जाते हैं और पूरी रात आपने प्रतीक्षा की। आप अपने घर में ही यीशु के कदमों में बैठकर प्रतीक्षा के साथ प्रार्थना करते तो वो स्वयं उतरकर आपसे बात करते। एक सेवक को हम जितना खोजते हैं उतना यीशु को भी नहीं खोजते हैं। हम यीशु के बारे में गलत सोचते हैं कि हम उन्हें देख नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। किसी आलसी मसीही सेवक की बात मानकर इस प्रकार सोचने लगते हैं। उनके दर्शन कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। हमारे सामने प्रकट होने के लिए ही दरिद्र मनुष्य का अवतार लेकर आए यीशु। साधु सुंदर सिंह के सामने वो प्रकट हुए, पूर्ण मन से खोजा इसलिए उन्होंने स्वयं को दिखाया, उसके सामने प्रकट हुए। अनेकों के सामने यीशु प्रकट हुए। गुलशान एस्तर नाम की इस्लामिक बहन के सामने यीशु को खोजा इसलिए यीशु प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने प्रकट हुए। हिंदू लोग, मुस्लिम लोग, सिख लोग भी यीशु के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन पारंपरिक जो आलसी मसीही हैं उन्हें यीशु के दर्शन नहीं होते हैं। हम और कब तक ऐसे ही जिएंगे? आप प्रभु को कितना समय देते हैं? सुबह उठकर कितनी देर प्रतीक्षा करते हैं? सोच कर देखें। सेल फोन कान से लगाकर घंटों तक बात करते हैं। क्या यीशु से बात करने के लिए 1 घंटे का समय निकाल पाते हैं? आप उन्हें खोजें, उनके चेहरे को खोजें। प्रभु तुम्हें देखना चाहता हूं। वह यहोवा को खोजने में लगा रहा।
उपवास रखकर प्रतीक्षा करें प्रभु के कदमों में। जब तक मुझसे बात नहीं करोगे मैं नहीं जाऊंगा प्रभु। प्रतीक्षा करें। तुम मुझसे बात करोगे तो ही मैं प्रार्थना खत्म करूंगा। प्रतीक्षा करें, तब प्रभु बात करेंगे। वो उसके लिए तैयार हैं कि कौन मुझे खोजेगा, अपने पूर्ण मन से कौन मुझे खोजेगा। वो स्वयं प्रकट होने के लिए तैयार हैं। मैं इस योग्य ही नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ। क्या मेरे साथ यीशु बात करेंगे? ये सही योग्यता है। जो भी सोचता है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, उसी से प्रभु बात करते हैं। वही योग्यता है। मुझ में क्या योग्यता है? आप जो सोचते हैं वो योग्यता प्रभु नहीं देखते। मुझ में क्या योग्यता है जो प्रभु मुझसे बात करते हैं? उनकी सेवा करने की मुझ में क्या योग्यता है? क्योंकि मैं इतना योग्य नहीं हूँ। मेरी योग्यता यीशु मसीह ही में है। उनकी दी हुई योग्यता से ही मैं सेवकाई कर रहा हूँ। मैं अपने आप में योग्य नहीं हूँ। उनकी सेवा करने की मैंने योग्यता पाई है। उनका मजाक उड़ाया, उनके बारे में बुरा भला कहा, लेकिन उनकी कृपा ने मुझे एक सेवक में बदलकर मैं तेरे साथ हूँ, तू खड़ा हो, ऐसा कह के मुझे इस योग्य बनाया। बस इतना ही। सेवक बनने के लिए कौन सी योग्यता चाहिए? उनके दर्शन के लिए कौन सी योग्यता चाहिए? उनकी कृपा। उनकी कृपा विशाल है। हमारी योग्यता से भी बड़ी उनकी कृपा है। लालसा के साथ खोजे कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं, फिर भी मुझसे बात करो। मुझ में योग्यता नहीं, लेकिन तुम्हें देखना चाहता हूँ। मेरे ऊपर कृपा करो। उनकी कृपा, और वो स्वयं प्रकट होंगे। उन्हें खोजें, प्रार्थना में उन्हें खोजें, बाइबल के वचनों में उन्हें खोजें। बाइबल पढ़कर अच्छे से ध्यान करें, घुटनों पर खड़े रहकर पढ़ें। पिता मुझसे बात करो ऐसा कहें। वो एक दिन बाइबल के वचन द्वारा बात करेंगे, एक दिन पवित्र आत्मा के द्वारा मन में बात करेंगे, एक दिन दर्शन देकर वो आपसे बात करेंगे, एक दिन सीधे आपसे वार्तालाप करेंगे। वो हर दिन एक ही तरह से बात करेंगे ऐसा ना सोचें, लेकिन वो आपसे बात कर रहे हैं, ये अंतरात्मा का आभास होगा। ज्यादातर वो पवित्र आत्मा के द्वारा बात करते हैं, हमारी आत्मा से वो बात करते हैं। हर मनुष्य में एक आत्मा होती है, वही है प्राण। आप में एक प्राण है, ये है देह। प्राण निकल जाए तो क्या कहेंगे? शव। आप सोचते हैं कि ये मैं हूँ, प्राण निकल जाए तो क्या कहेंगे? ये शव है, ये एक मुर्दा है, ऐसा कहेंगे। वो नहीं है, आपके अंदर एक आत्मा है, और उस आत्मा से पवित्र आत्मा बात करता है। उसके बात करने का एहसास आपके मन को होगा। आप उसका आभास करेंगे कि कोई मुझसे बात कर रहा है, मेरे अंदर बात कर रहा है, बात करने का मुझे आभास हो रहा है। प्रभु अच्छे से बात करेंगे, और जैसे जैसे आप उसमें परिपक्व होंगे तो बहुत अच्छे से आप उनकी आवाज सुन पाएंगे। ऐसे आदत डालकर आप प्रभु के समीप हो जाएंगे तो आप अपने जीवन में कहीं यात्रा के समय भी आपका आभास होगा कि वो बात कर रहे हैं। वो बात करेंगे, घुटनों पर खड़े रहकर ही प्रार्थना करने से बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है। शुरुआत से ही उन्हें खोजने की अगर आदत डाल लेंगे और प्रभु के समीप आ जाएंगे तो यात्रा के दौरान भी वो आपसे बात कर रहे हैं, इसका आपको आभास होगा। पैदल चलते हुए भी प्रभु आपसे बात करेंगे। वो वाकई बहुत अद्भुत हैं। तो हमारे प्रभु हमसे बात करते हैं, वो हमें सलाह देते हैं। इसलिए उनके चेहरे को खोजें, प्रतीक्षा करें, वचनों का ध्यान करें, घुटनों पर खड़े रहें। कम से कम 1 घंटा 2 घंटा सुबह भोर में उन्हें खोजने के लिए टाइम निकालें। केवल नाम के लिए बाइबल पढ़ना, नाम के लिए प्रार्थना करना, आज बाइबल पढ़ ली, प्रार्थना भी कर ली, ऐसे लोगों से यह हुआ बात नहीं करते हैं। प्रतीक्षा करें, प्रभु के चरणों में बैठे रहें, उन्हें बात करने के लिए स्थान दें, तब हर कार्य आपका सफल होगा। वह यहोवा को खोजने में लगा रहा। उज्जिया राजा यहोवा को खोजता रहा और हर कार्य सफल हुआ। इसलिए आप भी प्रभु को खोजें, अपने पूर्ण मन से प्रभु को खोजें और प्रभु से आप सलाह मांगे। बच्चों के विवाह का, नौकरी का कार्य, आप सेवक को खोजते हैं ना। सेवक के पास जाके किसी काम के लिए प्रार्थना कराना गलत नहीं है, पाप नहीं है। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, ये भी गलत नहीं है। लेकिन आप प्रभु को खोजे बिना केवल सेवक को खोजते हैं, ये पाप है। प्रभु को खोजे बिना केवल सेवक को ही खोजते हैं, ये पाप है। पहले यहोवा को खोजें। बच्चों के विवाह का कार्य है, पूरा परिवार उपवास रख के हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे के लिए प्रार्थना करके देखें, यहोवा आपको अच्छे से चलाएंगे। बिजनेस की बात है, बिजनेस का कार्य सफल हो, नौकरी की बात है, उपवास रखें। हफ्ते में 1 दिन उपवास रखकर 2 घंटे के लिए प्रतीक्षा के साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर मार्गदर्शन करेंगे।
वही तो एक संतुष्ट जीवन, यीशु के साथ जीवन जीने के अलावा इस जगत में कोई और जीवन नहीं है। उसके लिए उन्हें खोजना होगा, इसलिए उन्हें खोजें, अपने घर में खोजें, घुटनों पर खड़े रहकर सुबह भोर में उठकर बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, अच्छे से वचनों का ध्यान करें। पिता तुम्हें देखना चाहता हूं ऐसा कहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। वो आपसे बात करेंगे, आपका हर कार्य सफल होगा, हर कार्य सफल होगा। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। चिट्ठी का निकलना यहोवा की ओर से होता है। वह चिट्ठी निकालने वाले परमेश्वर हैं, सफल करने वाले परमेश्वर। हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, कितना ही प्रयास कर लें, अपनी योग्यता का उपयोग करें या कितने ही लोग सहायता करें, पर कार्य केवल यहोवा ही सफल बना सकते हैं। इस पर विश्वास करें। तो आप प्रार्थना करें। परम पिता, हमें जो प्रतिज्ञा दी उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। यीशु, तुम मुझे चाहिए, मेरे हृदय में तुम आओ, तुम मेरे हृदय में ही रहो, मेरे पाप क्षमा करो, ऐसा बोलकर जो भी इस समय प्रार्थना कर रहे हैं उन बच्चों पर तरस खाओ। पिता, तुम तो क्षमा करने वाले परमेश्वर होना, दया करने वाले यहोवा होना। आज के दिन से ही तुम साथ रहकर इनके हर कार्य में जय दिलाओ। पिता, नौकरी खोजने वाले बच्चों को अच्छी सी नौकरी दिलाकर, आशीष देकर, उन्नत बनाकर, श्रेष्ठ बनाकर इनके कार्यों को सफल बनाओ। पिता, बिजनेस के लिए प्रयास कर रहे हैं, व्यापार के लिए प्रयास कर रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, सोच के निराश हैं, तुम सफल करने वाले परमेश्वर हो। यीशु के नाम से इन्हें जय प्राप्त हो, सफलता देकर आशीष दो, विवाह का कार्य सफल बनाकर इन्हें प्रसन्न करो। कोई संतान नहीं है बोलकर कई सालों से आंसू बहा रहे हैं, इसी साल इन्हें संतान सुख दो, वह आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हो, भलाई करके इन्हें प्रसन्न करो। उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। पिता, घर बनाने का कार्य सफल करके इन्हें आशीष दो, बिल्डिंग बनाने का कार्य, जमीन खरीदने का कार्य, बच्चों के कार्य, जिन कार्यों के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, यीशु के नाम से वो कार्य सफल हों, इन्हें जय प्राप्त हो। ये चमत्कार देखकर प्रसन्न हो। आज से ही सारी रुकावटें दूर हो जानी चाहिए। यीशु के नाम से रुकावटें डालने वाली शैतान की शक्ति को मैं फटकारता हूँ। कार्य सफल करके इन्हें प्रसन्न करो। प्रभु, इन्हें आशीर्वाद देने के लिए स्तुति हो। बीमार होकर, दुर्बल होकर, इन कारणों से मेरा जीवन ऐसा हो गया है बोलकर जो निराश हैं उन्हें देखो, अपने घाव वाले हाथों से इन्हें छुओ। सारी बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाएं, सारी बीमारियां, वेदनाएं, दर्द दूर हो जाएं। एक अद्भुत चंगाई इन बच्चों को प्राप्त हो, मृत्यु की जो गांठ है वो दूर हो जाए। यीशु के नाम से चंगाई देने वाले यीशु की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु के नाम से तुम्हारे बच्चों को आशीष देकर प्रार्थना करता हूँ परम पिता। आमीन, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.